क्या हजारों साल पहले लिखे गए शब्दों में हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की सबसे जटिल समस्याओं का समाधान छिपा हो सकता मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। है ना? इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही खास हैं। हम श्री अरबिंदो और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान विद्वानों के अनुवाद और उनकी टिप्पणियों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और आज का हमारा जो मिशन है वो बहुत ही स्पष्ट है। हमें ऋग्वेद के पहले मंडल के 27वें सूक्त के सभी 13 मंत्रों को डिकोड करना है। बिल्कुल। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था ना, तो मैं सच में हैरान रह गया था कि इसके पीछे कितने गहरे अर्थ छिपे हैं। मैं समझ सकती हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि वेद सिर्फ कर्मकांड या पूजा पाठ तक सीमित है। हाँ, वही तो। लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। ठीक है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। जरूर। अगर हम शांत और विश्लेषणात्मक नजरिए से देखें तो ये सूक्त सिर्फ कोई आहुति देने का तरीका नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये दरअसल जीवन जीने की मतलब अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करने की एक बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूपरेखा है। हाँ। स्रोतों में शुरुआत में ही चारों वेदों का एक बहुत गहरा कनेक्शन बताया गया है। हाँ, मुझे वो हिस्सा बहुत रोचक लगा। हाँ, ऋग्वेद मुख्य रूप से ज्ञान का वेद है। ये परम सत्य को उद्घाटित करता है। मतलब ये एक तरह से फाउंडेशन है। बिल्कुल। और यजुर्वेद कर्म और यज्ञ का वेद है। मतलब उस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू किया जाए। अच्छा, तो सामवेद और अथर्ववेद का क्या रोल है इसमें? सामवेद भक्ति या गीत का वेद है जो उस सत्य की सुंदरता का उत्सव मनाता है। और अथर्ववेद ब्रह्मांडीय उपस्थिति या ब्रह्म का वेद है। ये तो एक पूरी इकोसिस्टम की तरह लगता है। इसमें एक शब्द बार बार आता है, यज्ञ। हाँ, यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पूरे वैदिक दर्शन में। जैसे अगर मैं एक एनालॉजी दूं, जी। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां हर कोई एक बड़े लक्ष्य के लिए अपना अपना काम कर रहा है। कोई कोडिंग कर रहा है, कोई डिजाइन बना रहा है। क्या यज्ञ भी वैसा ही कुछ है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आपकी यह एनालॉजी एकदम सही है। सच में? हाँ, स्रोतों के अनुसार यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। मतलब निस्वार्थ भाव से किया गया सामूहिक कार्य। तो इसमें जो अग्नि का जिक्र है, वो सिर्फ आग नहीं है? बिल्कुल नहीं। अग्नि यहाँ ज्ञान, जीवन ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। और ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो इन मंत्रों को ऋषि शुनशेप अजिगर्ती ने लिखा था, है ना? हाँ, और ये 27वां सूक्त मुख्य रूप से इसी अग्नि ऊर्जा को समर्पित है। तो चलिए पहले मंत्र से शुरू करते हैं। मंत्र 1 में अग्नि की तुलना एक तेज दौड़ते हुए घोड़े या अश्व से की गई है। हाँ, एक ऐसा तेज दौड़ता हुआ घोड़ा जिसकी अयाल हवा में उड़ रही है और जो मनचाहा धन लाता है। ऊर्जा को समझाने के लिए ये रूपक बहुत पावरफुल लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ऊर्जा का स्वभाव ही है गति और प्रचंडता। जहाँ ठहराव या आलस्य है वहाँ अग्नि नहीं हो सकती। लेकिन मंत्र 2 और 3 में तो टोन एकदम बदल जाती है। वो कैसे? मंत्र 2 में अग्नि को एक सूनु यानी पुत्र के समान बताया गया है। सही कहा। और मंत्र 3 में प्रार्थना है कि ये सर्वव्यापी जीवन ऊर्जा हमें बीमारियों से बचाए, दूर और पास दोनों जगह की नकारात्मक शक्तियों से। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? विरोधाभास नहीं है। जब ये ऊर्जा बाहरी दुनिया में किसी लक्ष्य को पाने के लिए काम करती है तो वो आक्रामक घोड़े जैसी होती है। अच्छा, और जब अंदर काम करती है? तो वो एक रक्षक पुत्र की तरह बन जाती है जो अज्ञानता और बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। हाँ हाँ। मंत्र 4 में एक नए गायत्री भजन की बात है, गायत्रम नव्यांसम। हाँ, ये नए विचारों और नई चेतना के जागरण का प्रतीक है। पुराने विचारों से कोई क्रांति नहीं होती। तो क्या हम अग्नि को अपनी आंतरिक प्रेरणा या इनर ड्राइव मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे एक कार का शक्तिशाली इंजन जो हमें हर उबड़-खाबड़ रास्ते से निकालकर आगे ले जाता है। एकदम सही तुलना है। बस शर्त ये है कि उस इंजन के साथ ज्ञान का प्रकाश भी होना चाहिए। अंधी ताकत हमेशा विनाशकारी होती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मंत्र 5 कहता है कि हमें तीनों स्तरों पर सुख और प्रचुरता मिले। हाँ, उच्चतम, मध्यम और निचले या भौतिक स्तर पर। मतलब सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। वेदों में एकांगी विकास को अधूरा माना गया है। भौतिक शरीर, मानसिक भावनाएं और आध्यात्मिक चेतना,
तीनों का विकास जरूरी है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। और मंत्र 6 में तो अग्नि को महासागर की लहरों के पास बैठकर तुरंत धन बांटने वाला बताया गया है। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि महासागर अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। तो क्या ये आज के लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ है? हाँ, ये कोई जादुई विचार नहीं है। ये ब्रह्मांडीय नियम या रित पर आधारित है। मतलब जो हम प्रकृति को देते हैं वो वापस मिलता है? हाँ, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कुछ देता है, प्रकृति या ऊर्जा उसे तुरंत वापस लौटाती है, लहरों की तरह। लेकिन जीवन में संघर्ष भी तो होते हैं। मंत्र 7 और 8 इसी बारे में बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि जो इंसान संघर्षों में इस अग्नि या ऊर्जा से प्रेरित रहता है, उसे स्थायी महारत हासिल होती है ना? बिल्कुल। बिना घर्षण के आग पैदा नहीं होती। मुश्किलों को समझना और उन पर विजय पाना ही असली महारत है। पर क्या सिर्फ ताकत से ये महारत मिल सकती है? मंत्र 9 में मजबूत योद्धाओं के साथ ज्ञानी दृष्टाओं का भी जिक्र है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। सिर्फ शारीरिक ताकत काफी नहीं है। मतलब ज्ञान और प्रज्ञा भी जरूरी है दिशा दिखाने के लिए। हाँ, शक्ति और बुद्धि का संतुलन ही मंजिल तक पहुंचाता है। अब अगर हम मंत्र 10 पर आएं, तो वहां अचानक रुद्र का उल्लेख मिलता है। ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। हाँ, रुद्र जो न्याय और दया दोनों के प्रतीक है। और फिर मंत्र 11 में अग्नि को धूमकेतु कहा गया है, मतलब धुएं की पताका वाला। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? कि क्या ये सिर्फ किसी भौतिक आग की बात हो रही है? मुझे तो नहीं लगता। पुच्छल तारे जैसी कोई बात है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर हम स्वामी दयानंद के अनुवाद को देखें तो हाँ, ये विज्ञान और तकनीक से जुड़ा है। हाँ, ये रचनात्मक शक्ति और नई टेक्नोलॉजी हासिल करने की प्रेरणा है। मैटर को एनर्जी में बदलने की प्रक्रिया। अरे वाह, मतलब लैबोरेटरी में काम करना भी एक तरह का यज्ञ है। एकदम सही। विज्ञान का इस्तेमाल अज्ञान मिटाने के लिए करना बहुत बड़ा यज्ञ है। और मंत्र 12 में तो अग्नि को लोगों का स्वामी बताया गया है, जो हमारी इच्छाओं की, प्रार्थनाओं को ईंधन की तरह इस्तेमाल करता है। मतलब हमारी महत्वाकांक्षाएं कोई कमजोरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। साधारण इच्छाएं जब किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ती हैं तो वो यज्ञ का ईंधन बन जाती हैं और महानता में बदल जाती हैं। और फिर अंतिम मंत्र यानी मंत्र 13 में तो छंद ही बदल जाता है। हाँ, गायत्री से त्रिष्टुभ हो जाता है। और इसमें विश्व देव यानी सभी छोटे बड़े युवा और प्राचीन देवताओं को नमन किया गया है। ये छंद का बदलना दरअसल चेतना के विस्तार को दिखाता है। जहां इंसान ब्रह्मांड की सभी शक्तियों के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। सही कहा। और श्री अरबिंदो के नजरिए से देखें तो इसका अर्थ है कि हमें अपनी पूरी क्षमता से काम करना चाहिए। मतलब अपनी अटमोस्ट कैपेसिटी का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, ताकि हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति कभी अधूरी न रह जाए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इतने प्राचीन ज्ञान का आज क्या उपयोग है? अगर हम सारांश निकालें तो ऋग्वेद का ये सूक्त हमें यही सिखाता है कि हमारे भीतर जो अग्नि या विल पावर है उसे बुझने नहीं देना चाहिए। हाँ, ऊर्जा को सिर्फ स्वार्थ में ना लगाकर निस्वार्थ कर्म या यज्ञ के माध्यम से दुनिया की भलाई में लगाना चाहिए। और प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों के साथ लय बिठाकर चलना ही धर्म है। बिल्कुल, रित के साथ संतुलन बनाना ही असली धर्म है। सुनने वालों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ लेसन है इसमें। वो क्या? यही कि यज्ञ सिर्फ किसी वेदी पर आग जलाना नहीं है। सही कहा। इंसान दिन भर में जो भी काम पूरी ईमानदारी, फोकस और दूसरों के भले के लिए करता है वो सब यज्ञ है। हाँ, हमें अपनी अंदर की ऊर्जा को अच्छे विचारों का ईंधन देना चाहिए। एकदम। जाने से पहले क्या कोई आखिरी विचार है जिस पर विचार किया जा सके? हाँ, एक बहुत ही गहरा सवाल है। कल्पना कीजिए कि जो ऊर्जा आसमान में सितारों को जलाए रखती है, वही ऊर्जा हमारे दिमाग में एक विचार के रूप में चमकती है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि आज इंसान अपनी उस ब्रह्मांडीय आग को किस दिशा में बहने दे रहा है? क्या वो सिर्फ धुआं बन रही है या दुनिया को रोशन करने वाला प्रकाश? यही सोचने वाली बात है। सच में ये बहुत ही प्रेरक विचार है। ज्ञान के इस अद्भुत सागर में खुद से ऐसी ही खोजबीन करते रहना चाहिए। इसी के साथ हम इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।